एक शांत गांव की कहानी। चमकी की आखिरी रात। हरे भरे खेतों के बीच बसा एक शांत गांव था, जहां एक साधारण किसान करीम अपनी छोटी बेटी के साथ रहता था। मेहर उसकी जिंदगी की रोशनी थी। उनके साथ उनका एकमात्र साथी था, एक बर्फ जैसी सफेद बिल्ली जिसका नाम था चमकी। वह तब से उनके साथ थी जब मेहर बहुत छोटी थी। चमकी कोई आम बिल्ली नहीं थी। उसकी आंखों में तारों सी चमक थी और वह जैसे सब कुछ समझ जाती थी। जीवन आसान नहीं था। करीम सूरज उगने से लेकर ढलने तक मेहनत करता, बस किसी तरह गुजारा चलाने के लिए। मेहर, जो अब भी बहुत छोटी थी, खुशी खुशी उसकी मदद करती। लेकिन एक गर्मी ऐसी आई जब खेत सूखने लगे। आसमान सूखा रहा, एक बूंद पानी न बरसा और पूरे गांव को भयानक सूखे ने जकड़ लिया। जमीन फट गई थी और लोग मायूस हो गए थे। एक शाम एक पेड़ के नीचे बैठी मेहर चुपचाप रो रही थी। उसने चमकी के मुलायम फर में सिर छुपाते हुए फुसफुसाया, काश कोई बाबा के खेतों को बचा लेता। उस रात चमकी अचानक गायब हो गई। मेहर ने उसे हर जगह ढूंढा, अंधेरे में उसका नाम पुकारती रही। अगली सुबह चमकी वापस आई। उसका फर गीला और धूल से सना हुआ था। उसके मुंह में एक चमकता हुआ नीला फूल था, वैसा फूल जिसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही वह फूल मिट्टी को छूता है, आसमान में काले बादल छा गए। फिर बारिश शुरू हो गई। 3 दिन तक लगातार होती रही। सूखा खत्म हो गया। खेतों में जान लौट आई। सब ने जश्न मनाया, लेकिन चमकी धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई। चौथी रात चमकी मेहर की गोद में सिमटी पड़ी थी। उसने मेहर की आंखों में देखा और कांपती धीमी आवाज़ में कहा, हर 100 साल में मुझे एक बार मौका मिलता है उस दिल को बचाने का जिसे मैं सबसे ज़्यादा चाहती हूँ। मैंने तुम्हें और तुम्हारे पिता को चुना, लेकिन अब मेरा समय पूरा हो गया है। मेहर की आंखों से आंसू बहने लगे। कृपया मत जाओ, उसने फुसफुसाया। चमकी ने आखिरी बार म्याऊं जैसी हल्की सी आवाज़ निकाली और एक चमकदार रोशनी में बदलकर हवा में गायब हो गई। खेत लहलहा उठे। गांव फिर से खुशहाल हो गया। लेकिन मेहर कभी वह रात नहीं भूली जब उसने अपनी सबसे प्यारी दोस्त को खो दिया था। हर साल उसी रात को वह उस खेत में एक सफ़ेद फूल रखती जहां चमकी ने उन्हें बचाया था। कोई और उस फूल की चमक नहीं देख पाता, लेकिन मेहर हमेशा देख सकती थी।